हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। यहाँ पे मिलती है आपको ऑल काइंड ऑफ एजुकेशनल अपडेट एंड स्टडी मटेरियल। तो इसी क्रम में जो है कि हम लोगों ने 24 और 25 तारीख को जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आज मिलाकर जो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके प्रैक्टिस सेट उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है। वो इन क्वेश्चन के आधार पर समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में आखिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर वो इन क्वेश्चंस को हल करते हैं तो उन्हें ये आइडिया लग जाएगा कि आने वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उनकी एग्ज़ाम जो है बेस्ट जाएगी। तो इसीलिए इसमें हम लोग जो है कि 24 और 25 तारीख को जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे जो कि स्मृति के आधार पर हैं उनको कवर करने वाले हैं। और सेपरेट भी मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालाइज किया हुआ है 24 और 25 तारीख को जो जो क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मगर अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियोस की अपडेट अपने चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो रखा है वो है ग्राउंड वाटर एक्ट किस राज्य ने अप्रूव किया। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। WWF का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आंसर है विश्वनाथन आनंद। प्रोविज़न ऑफ IT एक्ट, आंसर है 66A। ठीक है, और इसके अलावा भी जो है कि मैंने जो है कि ICT पे और जो है कि रिसर्च एप्टीट्यूड पे, ICT पे मैंने डिटेल में ही वीडियो बनाई हुई है, उसे ज़रूर देखें क्योंकि उसमें से ICT के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो मैंने कई साल का और भी जो इम्पोर्टेंट हो सकता है और जो KB GB ये सब की जो चार्ट है ना उसको भी मैंने जो है कि उसमें मेंशन कर रखी, उसे ज़रूर रट ले क्योंकि कभी KB कभी GB आता ही है, कभी क्रम से लगाने को आ जाता है। तो ज़रूरी है कि आपको बीट बाइट KB MB सब पता हो, तो आपको इसे रट लेना चाहिए। इसका जो लिंक है मैंने आई बटन पे दे रखा है, आप देख लीजिएगा, ICT की और जो है रिसर्च एप्टीट्यूड की। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है। कुमार गुप्ता। तक्षशिला से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए जो है कि नालंदा यूनिवर्सिटी और जो है कि तक्षशिला ये सबको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है स्वयं प्रभा में कितने चैनल है। स्वयं प्रभा में याद रखिएगा, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं 32 और 34, मगर 34 इसका आंसर है क्योंकि 2020 में 2 चैनल इसमें और ऐड किए गए हैं, जोड़े गए हैं, तो इसका आंसर जो है अब वो 34 चैनल है। ठीक है, याद रखिएगा। RAM वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। तो RAM जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। आप देखते होंगे कि जैसे कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है, जब आप उसका प्रयोग करते हैं, उसको इस्तेमाल में लाते हैं तो उसकी जो RAM है वो घटती बढ़ती रहती है आपके यूजर्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, उसी तरीके से काम करती है। यहाँ पे है NPTEL का फुल फॉर्म, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग। ठीक है, NPTEL का फुल फॉर्म मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ, रट लीजिए, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये आपको रट के ही जाना है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 हैं, 8 रट लेना है क्योंकि कब आपसे क्या पूछ लेगा पता नहीं। इसमें पूछा गया था 4th गोल क्या है, हो सकता है आपसे 6 7 गोल के बारे में पूछ लिया जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको क्रम से लगाने के लिए दे दिए जाएं। और अगर आपको क्रम से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल याद नहीं होंगे तो आप उन्हें क्रम से कैसे लगा पाएंगे। या हो सकता है 3 4 जो है 4 में से 3 आपको गोल ऐसे दे दे जो तो हैं, और गलत की पहचान करने को एक गलत गोल दे दे। तो इसलिए आपको 8 के 8 गोल क्रम से बिल्कुल भी याद होने चाहिए। तो आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को बहुत ही अच्छे से रट लेना है। यहाँ पे चौथा गोल पूछा गया था, अभी और बहुत सारे गोल है वो पूछे जा सकते हैं, कुछ भी 5th 6th या फिर आपको क्रम से लगाने के लिए आ सकता है। इसलिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को आपको रट के जाना है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी है 4th पे। ठीक है, इसी तरह सस्टेनेबल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसे भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। वो पूरा 17 है, उसे भी आपको 17 को रट के ही जाना है। पता नहीं कब आपसे क्या पूछ ले, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट गोल होते हैं ना वो हर साल आते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी रिसर्च के वीडियो में बताया कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं ज़्यादातर ही, जैसे कि सादृश्यात्मक, निगमनात्मक और जो है कि क्रियात्मक शोध के वो जो चरण होते हैं उसको पैटर्न में लगाने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमेशा ही आते हैं। अगर पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लिया जाए तो कम समय में भी बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बायोस, BIOS बायोस, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पाइथन क्या है। पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, देखिए अभी मैं चरण की बात ही कर रही थी और ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ ही गया।
साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्शन रिसर्च। मैंने अपने उस वीडियो में बता रखा है कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, फिर भी यहाँ भी बता देती हूँ। एक्शन रिसर्च को हिंदी में क्रियात्मक अनुसंधान या शोध कहते हैं। एक्शन रिसर्च मतलब तत्कालीन, जिस किसी भी समस्या के लिए तत्कालीन जो एक्शन लेते हैं, शोध होते हैं, उसे एक्शन रिसर्च करते हैं। तुरंत ही उसकी समस्या के समाधान के लिए तुरंत ही शोध का कार्य जो है वो प्रारंभ कर दिया जाता है, इसलिए इसे एक्शन रिसर्च करते हैं, क्योंकि इस पर तत्कालीन एक्शन लिया जाता है, काम शुरू किया जाता है, खोजबीन पड़ताल शुरू की जाती है समस्या का समाधान के लिए करने के लिए। ठीक है, तो इसके जो चरण है देख सकते हैं आप, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, क्योंकि किसी भी शोध को करने के लिए प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है, फिर एक्ट होता है, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे रूसा का फुल फॉर्म पूछा गया था। रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अब ये हो सकता है कि पूछा जाए, तो इसका सन है 2013। ठीक है, ये 2013 में अस्तित्व में आया रूसा। नंबर सीरीज मैंने यहाँ शामिल नहीं किया, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट पेपर में जैसा है एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहा था, तो जो है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता होंगे तो एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आएंगे। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए तक्षशिला फिर आ गया। तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा कब हेरिटेज साइट घोषित किया गया था? 1980। इस तरह के क्वेश्चन को आपको नालंदा के लिए भी प्रिपेयर करके जाना है। बाइट, देखिए मैंने कहा था ना चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाइट, एक बाइट में 8 बीट होती है। ये जो है सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, 8 बीट, बीट सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। किस राज्य की लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट है? किस राज्य की लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट है? तो आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। डीवीडी का फुल फॉर्म, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यहाँ पे कभी कभी वर्सेटाइल डिस्क के बदले यहाँ पे जो है वीडियो डिस्क ऑप्शन दे देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, तो यहाँ पर ये जो है ये हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को पूछा गया है, मगर हम लोग यहाँ पे टाइप 2 एरर भी डिस्कस कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखा हुआ है पहले हम सही को गलत मान लेते हैं। तो टाइप 1 एरर में क्या होता है कि जो अगर कोई चीज़ सही भी होती है तो हम उसे गलत मान लेते हैं और उसे अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो अमुक चीज़ है वो सही है मगर हम उसे गलत मान के अस्वीकार कर देते हैं, तो ये टाइप 1 एरर होता है। ये काफ़ी डेंजरस माना जाता है। टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर वो होता है कि दूसरे में जो होता है कि दूसरे में हम गलत चीज़ को जो है कि सही एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब वो चीज़ तो गलत है मगर हम उसे सही एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये पहले वाले का बिल्कुल अपोजिट होता है, विपरीत होता है। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। स्क्वायर अपोजिशन से भी हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप रट करके जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, कंट्राडिक्टरी, सबाल्टर्न, ये सारे क्वेश्चंस उसमें से ही आते हैं। पूर्वत और शेषवत, ये भी क्वेश्चन है जो कि पूर्वत और शेषवत क्या होता है। तो देखिए पूर्वत क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को पूर्व में देख के किसी चीज़ के घटना होने का अनुमान लगाते हैं तो उसे हम पूर्वत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बादल घेर रहे हैं और हम अनुमान लगाते हैं कि बादल को देख के कि आज वर्षा होने वाली है, आज बारिश आने वाली है, तो ये पूर्वत हो गया। मगर हम कहीं बगीचे या फिर आंगन को देख के जब वहाँ पे पानी गिरा हुआ है, वो भींगा हुआ है, तो उसे देखकर ये अनुमान लगाते हैं शेष चीज़ों को देख के कि वर्षा हुई होगी, तो ये जो है शेषवत कहलाती है। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि पूर्वत शेषवत क्या होता है। जब पूर्व में किसी चीज़ को देख के हम अनुमान लगाते हैं कि अमुक घटना घटित होने वाली है तो हम उसे पूर्वत कहते हैं, और जब हम शेष चीज़ों को देख के अनुमान लगाते हैं कि ये घटना घटित हुई होगी तो हम उसे शेषवत कहते हैं। पीएचडी की थीसिस जो है कि कहाँ पे मिलती है हमें? पीएचडी की थीसिस जो हमें मिलती है वो है शोध गंगा पे मिलती है और किसी जगह पे नहीं मिलती है। इसमें जो ऑप्शन होगा उसके आधार पे मैं बात कर रही हूँ। एक्सटेंसिव डाटा रिसर्च, एक्सटेंसिव डाटा रिसर्च मतलब जब डाटा जो होता है रिसर्च का वो बहुत बड़ा होता है, तो ये ऐसा तब होता है जब ज़्यादा आसार इसके होते हैं क्वांटिटेटिव में। ठीक है, क्वांटिटेटिव में इसके ज़्यादा आसार होते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव में इसके जो आसार होते हैं वो कम होते हैं मगर कम होते हैं, मगर इसका आंसर क्वांटिटेटिव ही होना चाहिए। नेक्स्ट, रैम किस टाइप की मेमोरी है? तो ये जो रैम होता है ना, रैम परमानेंट काइंड ऑफ मेमोरी है। रैम परमानेंट काइंड ऑफ मेमोरी है। एक और भी आता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। रोम का फुल फॉर्म है ये रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको क्या अब इसके आधार पर पढ़ना चाहिए ये भी मैंने आपको बता ही दिया।
तो इसी तरह के जो है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर लगातार बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।